प्रभु यीशु का संदेश यह नहीं है कि धार्मिक अभ्यासों को छोड़ दिया जाए, बल्कि यह कि इन्हें सच्चे प्रेम, करुणा और ईमानदारी से निभाया जाए। सुबह को जय यीशु ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में लूकस अध्याय 11 पद संख्या 37 से 41 प्रभु यीशु एक फरीसी के साथ भोजन करते हैं और उनसे यह सवाल उठाया जाता है कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ क्यों नहीं धोए। इसके जवाब में प्रभु यीशु इस बात पर ध्यान दिलाते हैं कि बाहरी सफाई पर ध्यान केंद्रित करना तो ठीक है, लेकिन अंदर के दिल की स्थिति को नजरअंदाज करना सही नहीं है। वे बताते हैं कि असली मायने बाहरी दिखावे के नहीं हैं, बल्कि आत्मा की आंतरिक पवित्रता और उदारता के हैं। यह पाठ हमें अपने आध्यात्मिक जीवन की गहराई से जांच करने के लिए बुलाता है। क्या हम बाहरी चीजों जैसे कि अनुष्ठान, परंपराएं और दिखावे पर अधिक ध्यान देते हैं, जबकि ईश्वर हमारे दिलों को बदलना चाहता है। प्रभु यीशु का संदेश यह नहीं है कि धार्मिक अभ्यासों को छोड़ दिया जाए, बल्कि यह कि इन्हें सच्चे प्रेम, करुणा और ईमानदारी से निभाया जाए। आज हम अविला की संत तेरेसा का पर्व भी मना रहे हैं, जो इस सुसमाचार के संदेश को जीवंत रूप से प्रस्तुत करती हैं। वे केवल बाहरी धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने में संतुष्ट नहीं थी। तेरेसा ने ईश्वर के साथ गहरे और आंतरिक संबंध की खोज की, हमेशा अपने दिल को शुद्ध करने और ईश्वर के साथ एकता में जीने का प्रयास किया। संत तेरेसा समझती थी कि सच्ची पवित्रता भीतर से आती है। उन्होंने कहा, केवल ईश्वर ही पर्याप्त है। गॉड अलोन सफाइसेस। यह हमें याद दिलाता है कि सभी बाहरी चीजों का उद्देश्य हमें ईश्वर के करीब लाना है, ना कि हमें उनसे भटकाना। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उन्होंने आंतरिक परिवर्तन की खोज की, भले ही उन्हें अपने सुधार आंदोलनों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो। उनकी गहरी आंतरिक प्रार्थना, विशेष रूप से ध्यान प्रार्थना, कंटेम्पलेटिव प्रेयर, प्रभु यीशु के उस संदेश को दर्शाती है जो दिल पर केंद्रित है। जैसे प्रभु यीशु ने फरीसियों से कहा, वैसे ही संत तेरेसा हमें दिखाती हैं कि हमें दिखावे की धार्मिकता को छोड़कर नम्रता, प्रेम और ईमानदारी से ईश्वर के साथ संबंध बनाना चाहिए। आमीन।